गुरुजी। जय श्री महाकाल। गुरुजी, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि बिलपत्र को कब तोड़ना चाहिए, कब नहीं तोड़ना चाहिए और शिव जी को किस तरह अर्पित करना बड़ा ही सुंदर प्रश्न है आपका। आइए जानते हैं कि हमें बिलपत्र किस वार के दिन तोड़ना चाहिए और भगवान को कैसे अर्पित करना चाहिए। सर्वप्रथम हमें स्नान इत्यादि कर्म करने के बाद में हमें बिलपत्र के वृक्ष के पास में जाना चाहिए। वहाँ पर एक जल का लोटा लेकर के पूजन की सामग्री के पश्चात वहाँ पर बैठ करके हमें विधिवत पहले बिलपत्र की पूजन करनी चाहिए। इसके पश्चात भगवान शिव को प्रणाम करने के बाद में हमें बिल्वपत्र जो 3 पत्तों वाला होता है वो बिल्वपत्र हमें तोड़ करके भगवान के समीप लाना चाहिए। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ जी का पूजन इत्यादि कर्म करने के पश्चात एक मंत्र होता है शास्त्रोक्त और एक मंत्र होता है वेदोक्त। इन दोनों मंत्रों में से जो भी आप उच्चारण कर सकते हैं उस मंत्र को उच्चारण करने के पश्चात भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि शास्त्रोक्त मंत्र पुराणोक्त मंत्र क्या है। कहते हैं त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहार बिल्वपत्र शिवार्पण। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि तीनों गुणों वाला और 3 हथियारों वाला और मेरे 3 जन्म को जितने भी पाप है उसको नष्ट करने वाले परमात्मा के श्री चरणों में मैं बिल्वपत्र अर्पित करता हूँ। इससे भगवान प्रसन्न होकर के हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति कराते हैं। इस प्रकार से हमें भगवान महादेव को बिल्वपत्र अर्पित करना चाहिए। अब रही बात बिल्वपत्र कब हमें नहीं तोड़ना चाहिए, तो बिल्वपत्र हमें सोमवार यानी कि सोमवार के दिन हमें बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। एक अष्टमी तिथि हो उस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। नवमी तिथि, चतुर्दशी तिथि, पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, ऐसी जितनी तिथियां आती है उस तिथि के दिन हमें बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इससे हमें महान पाप लगता है और भगवान को विदाउट जिससे हमारी तिथि जो नहीं होती है उस तिथि के पश्चात उस वार पे हमें बिल्वपत्र तोड़ना चाहिए और भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। जय श्री राम। सोमवार होता है उस दिन हमें बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो तिथियां आती है उस पर हम भगवान भोलेनाथ जी को 3 पत्तों वाला बिल्वपत्र हमें अर्पित करना चाहिए। इससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय श्री महाकाल, जय राधा रानी।